देखिए यहाँ कुछ एरर आ रही है। प्लीज़ एंटर सेटअप टू रिकवर बायस सेटिंग, सिमोल एंड टाइम नॉट सेट, प्रेस F1 टू रन सेटअप, प्रेस F2 टू लोड डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड कंटिन्यू। हम अभी सीधा ऑन करने वाले पीसी, इसलिए F2 प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है रीबूट एंड सिलेक्ट प्रॉपर बूट डिवाइस और इंसर्ट बूट मीडिया इन सिलेक्टेड बूट डिवाइस एंड प्रेस द की। इसका मतलब है उसे विंडोज़ में जाने के लिए कुछ मीडिया नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है हार्ड डिस्क नहीं मिल रही या विंडोज़ का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोस में हार्ड डिस्क दिखाई देती है क्या नहीं। ये asus का मदरबोर्ड है, तो इसका बायोस है डिलीट। तो सबसे पहले हम कंट्रोल अल्ट और डिलीट ये बटन दबाकर उसे रिस्टार्ट करते हैं और डिलीट बटन प्रेस करके बायोस में जाते हैं। अब देखिए बायोस में जाएंगे हम। ये देखिए बायोस है और यहाँ पे दिख रहा है, देखिए प्राइमरी आईडी मास्टर नॉट डिटेक्टेड, प्राइमरी आईडी स्लेव नॉट डिटेक्टेड, SATA 1 नॉट डिटेक्टेड, SATA 2 नॉट डिटेक्टेड, SATA 3 नॉट डिटेक्टेड, SATA 4 नॉट डिटेक्टेड। इसका मतलब है यहाँ पे हमें हार्ड डिस्क दिखाई नहीं दे रही। तो इसका इसका ये मतलब हो सकता है कि हमारे एक तो हार्ड डिस्क खराब हो सकती है या उसके SATA केबल या आईडी केबल खराब हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, बंद करते हैं पीसी और उसे ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे हार्ड डिस्क दिखाई दे रही है और ये पावर केबल है और ये SATA केबल है। तो हमें देखनी है कि ये SATA केबल ख़राब है या पावर केबल ख़राब है या हार्ड डिस्क ख़राब है। अगर आपके पास सबसे पहले अगर आपके पास दूसरा पीसी हो तो हार्ड डिस्क निकाल कर आप वह लगा कर चेक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको मालूम हो जाएगा क्योंकि हार्ड डिस्क ख़राब है या नहीं। और आप बाकी चीज़ों से भी बच सकते हैं, यानी केबल चेंज करना, ये सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हार्ड डिस्क निकाल कर वहाँ लगाइए। लेकिन अभी हमारे पास है पीसी, लेकिन हम बाकी की चीज़ें भी करके दे सकते हैं। सबसे पहले एक बार बस केबल को निकाल कर लगा कर भी देख सकते हैं आपकी उससे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं या नहीं। तो मैं केबल लगा कर निकलता हूँ और फिर से लगा कर देखता हूँ। बस स्लॉट देख कर लगाइए। अभी ऑन करता हूँ मैं पीसी, बायोस में जाके देखता हूँ। F1 F2 या F1 करते हैं F1। देखिए फिर भी नहीं दिखाई दे रही है, फिर से बंद करता हूँ। अब ये SATA केबल की सब स्लॉट चेंज करता हूँ, सब स्लॉट पे लगाता हूँ एक एक बार और देखता हूँ। देखिए यहाँ तो यहाँ से निकल, फिर भी नहीं दिखाई दे रही है। और एक स्लॉट चेंज करके देखता हूँ। देखिए नहीं दिखाई दे रही है। अब हम ये जो केबल है, ये पावर केबल, ये निकल कर ये दूसरी वाली केबल लगा के देखते हैं उससे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं नहीं। स्लॉट देख कर लगाइए। फिर से ऑन करता हूँ अभी और फिर से बायोस में देखता हूँ कि हार्ड डिस्क दिखाई देती है नहीं। नहीं दिखाई दे रही है। अभी मुझे एक तो इसका मुझे लग रहा है कि हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम रहेगा, फिर एसएमपीएस भी, क्योंकि एसएमपीएस का प्रॉब्लम होने की वजह से भी पावर नहीं आती है इसको। तो अभी हम हार्ड डिस्क निकाल कर दूसरे पीसी में लगा के देखते हैं।
देखिए हमारा दूसरा पीसी यहाँ पे ऑलरेडी 3 हार्ड डिस्क लगा के रखी है हमने, तो इसके कनेक्शन थोड़ी देर के लिए निकाल लेते हैं और ये हार्ड डिस्क लगा कर देखते हैं कि दिखाई देती है नहीं हार्ड डिस्क ये। यहाँ पे रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, कनेक्शन लगा कर ऑन करता हूँ पीसी अभी। पिछले वीडियो में जैसे हमने देखा था कि हार्ड डिस्क हमने यहाँ से निकाल कर दूसरे पीसी में लगाई तो हार्ड डिस्क चल रही थी, इसका मतलब है इसी पीसी में प्रॉब्लम है। इसलिए अब मैं ये साटा केबल चेंज करके देखता हूँ, इससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है नहीं। देखिए पुरानी वाली साटा केबल निकालता हूँ मैं, ये बाजू में रखता हूँ और ये केबल यहाँ लगाता हूँ। स्लॉट देखकर लगाइए और दूसरी साइड यहाँ, और एक ये पावर केबल लगाता हूँ। और अभी ऑन करके बायस में जाके देखता हूँ कि दिखता है हार्ड डिस्क दिखती है नहीं। डिलीट बटन दबा के बायस में जाता हूँ। नहीं दिख रही। अभी बंद करता हूँ पीसी और दूसरे स्लॉट में लगा कर देखता हूँ दिखती है नहीं। पहला स्लॉट लगाया, अभी दूसरे तीसरे चौथे स्लॉट में लगा कर देखता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं दिख रही, फिर से बंद करता हूँ अभी। ये दिख रही है। अभी आखिरी वाला स्लॉट चेक करता हूँ। इससे भी नहीं दिख रही। अब मैं क्या करता हूँ, साटा केबल तो हमने सभी जगह लगा कर देख ली, लेकिन ये पावर केबल है ना, समझा अगर गलती से पावर केबल ख़राब हो फिर भी तो नहीं दिख सकती हार्ड डिस्क। अभी ये मैं दूसरी पावर केबल लगाता हूँ, उस पर ये निकालता हूँ और दूसरी पावर केबल लगा के फिर से सारे स्लॉट में साटा केबल डाल के चेक करता हूँ। आपको अगर लगता हो कि कोई दूसरी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप सीधा वो चीज़ बदल दीजिए। हम बस देख रहे हैं कि ऐसा करने से क्या क्या हो सकता है, यानी ऐसा करने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है नहीं। मुझे अभी मालूम हो गया कि शायद SMP में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं एक बार ये बाकी की चीज़ें भी चेक करके देखता हूँ। नहीं दिख रही है, बस एक स्लॉट चेक कर बदलता हूँ और नहीं तो फिर SMP चेंज करता हूँ। और SMP चेंज करने से भी नहीं हुआ तो मदरबोर्ड का ही प्रॉब्लम है। नहीं दिख रही है। अभी सीधे SMP चेंज करते हैं। अभी स्टॉप कीजिए। देखिए ये SMP है और उसके केबल से सब ये और ये आते हैं। सबसे पहले ये 4 पिन की केबल निकालते हैं। देखिए यहाँ पे हुक है इसका, देखिए यहाँ पे इसको दबाकर ऊपर खींचना होता है। देखिए इसको दबाकर हो गया। और ये 24 पिन के यहाँ पर देखिए हुक है इसका, इसको भी अंदर दबाकर ऊपर खींचना पड़ता है। अंदर दबा के ऊपर खींचना पड़ता है। ओके, और ये पावर केबल है, इसको निकालता हूँ। यह भी एक है, इसको भी निकालता हूँ। और अभी यहाँ पे उसके 4 स्क्रू है, 4 में 2 ही है, और उसको निकालता हूँ।
यहाँ और यहाँ भी स्क्रू होते हैं, हमने बस यहाँ लगाई है। यहाँ के भी स्क्रू निकाल दीजिए अगर हो तो। और ये देखिए अभी SMPS निकल गया। एक रहेगा इस फैन का कनेक्शन, वो भी निकाल दीजिए अगर आपने लगाया हो तो। ये SMPS निकल गया। ओके, देखिए अभी SMPS हम यहाँ लगा कर देखते हैं। ये पुराने वाले SMPS के कनेक्शन निकालता हूँ मैं, इसको बाजू में रखता हूँ साइड में। और ये बस SMPS ऊपर रखता हूँ और चेक करके देखते हैं। देखिए आप कनेक्शन देखिए लगा कैसे लगाते कनेक्शन, वो भी दिखाइए। देखिए ये यहाँ पर ऐसे रख कर दबाना है बस, देखिए ऐसे। और ये भी ऐसे रख कर दबाना है। और ये साटा केबल यहाँ लगानी है। और यहाँ पे पावर केबल लगानी है। देखिए नीचे की निकाल कर ऊपर पावर केबल लगानी है। अभी हम ऑन करके देखते हैं, बायस में जाके दिखते हैं नहीं हार्ड डिस्क। तैयार है सब। तो अभी बायस में गए हम, और देखिए यहाँ पे हार्ड डिस्क दिख रही है। तो इसका मतलब है हमारा SMPS खराब हो गया। तो SMPS चेंज करने के बाद हार्ड डिस्क दिख गई है। सबसे पहले पैनल हमें निकालना है, तो ये 2 स्क्रू निकाले। उसके बाद पैनल निकाले, इसे नीचे रखे इसको। अब देखिए यहाँ पर ये जो केबल है ये फॉल्टी है, और ये दूसरी केबल ये भी कटी हुई है, इसलिए SMPS खराब हो गया। इसे हमें चेंज करना है। सबसे पहले ये केबल को निकालें। देखिए यहाँ पे इसका लॉक है, जूम क्लोज कीजिए जरा। देखिए यहाँ पे लॉक है, इसको दबा कर ऊपर उठाइए, पीछे दबा कर ऊपर उठाइए। और यहाँ पर देखिए सेकंड वाला, इसका भी लॉक है यहाँ पे। देखिए थोड़ा नीचे कीजिए, ये लॉक है, इसे दबा कर ऊपर उठाइए, दबा कर ऊपर उठा कर। और यहाँ पे पावर केबल देखिए, उसको पीछे खींचिए। ओके, अब ये सारे केबल्स निकाल दिए हमने, उसको बाहर रखें। और फिर ये 4 स्क्रू है, इसे निकालें। SMPS को बाहर निकालिए। ये देखिए यूनिटेक्स का पुराना वाला SMPS है, इसे मैं बाजू में रखता हूँ। और ये जेब्रोनिक का नया वाला SMPS है। देखिए एक दो तीन चार, 1 2 3 4।
फिर से स्क्रू लगा कर टाइट कीजिए। ओके, चारों स्क्रू लग गए। अभी अंदर के पिन्स लगाते हैं। ये देखिए 24 पिन्स वाला केबल है। और यहाँ पे इसका हुक है, देखिए ये हुक यहाँ पर फिट होता है, ये हुक यहाँ पर फिट होता है। बिठाइए और नीचे प्रेस कीजिए, बस हो गया। ये केबल देखिए, इसका भी हुक लॉक है तो यहाँ पर फिट होता है, इसे बस दबा कर बिठाइए, हो गया। अभी हम यहाँ पे 2 पावर केबल है, लेकिन मेरे पास एक ही हार्ड डिस्क है तो मैं इसको बाजू में रखता हूँ और यहाँ पे इसको लगाता हूँ। देखिए अभी हम ऑन करके देखते हैं। देखिए अभी ऑन करके देखते हैं। ऑन कर तो अभी देखिए ऑन तो हो गया, पावर तो आ गई। अरे इसका सीमॉस पे चेंज करना पड़ेगा। देखो सीमॉस की एरर आ रही है।